हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का ही इंतज़ार था। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आज जो क्वेश्चन लिखा गया है ये सीजीएल मेंस का सवाल है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब समझिए कि ये अगर सवाल देखने के बाद बच्चे को डर लगने लगता है तो आज इसी डर को मुझे ख़त्म करना है। 1 मिनट आप सभी लोग रुके रहिएगा। इस सवाल को जितने बालक है हो सके तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आपको ये सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर। फिर इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं, बस लाइन पे बने रहिए आप लोग। जल्दी से ना आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व करें। दिखाई दे रहा है सभी को? बहुत अच्छा, लाइन पर रुके रहना, अभी आप लोगों का ही क्लास होगा। बस चलिए सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी। तो सवाल देखने के बाद आप सभी को डर लगने लगा कि भाई ऐसा सवाल भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा सवाल भी है, लेकिन वाकई में अगर बात करो तो इस सवाल में कोई जान नहीं है। तुम कहोगे कि सर यहाँ तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये बेस है और ये बेस है, दोनों जब आपस में बराबर होता है तो सर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगा और साथ में इसके बराबर में यहाँ इसके बराबर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2x + 3 मल्टीप्लाई -3/4। कहोगे सर बहुत अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। क्या यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई 3x + 7 मल्टीप्लाई -6/5 है ना। यहाँ 5 है सवाल में। अब कहोगे कि सर इस सवाल को अब सॉल्व तो करना बहुत आसान है। कैसे कहोगे? माइनस से माइनस को ख़त्म कर दीजिए। 3 से 6 को काटिए, कितना बार में? 2 बार में काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए, अब हम कैलकुलेशन कितना आसान करते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 15 तिहाई 45, पहले नीचे वाला में गुना हो जाएगा। 5 तिहाई 15, नीचे वाला में गुना करो। 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हो जाएगा? 45। नीचे वाला उधर चला जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, अब 45 दूना कितना हो जाएगा? 90x। मतलब अभी तक x का जो वैल्यू हमने निकाला, उन्हें कितना निकाला? 90x। इधर पॉजिटिव में 90x है। क्लियर हो गया? 90x। फिर आगे देखो, गुना करो। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 तिहाई 135, तब प्लस में इधर आ गया कितना? 135। ऐसे ही लिखने की जरूरी नहीं था। आगे देखो, 4 तिहाई 12, इसमें गुना करते हैं ना, इसमें गुना नहीं कर देंगे, ऐसे गुना करेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 तिहाई कितना हो जाएगा? 48x। तो बहुत अच्छा। फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 7 112, यहाँ कितना आ जाएगा? 112। कंप्लीट हो गया। सर यहाँ पे आगे आएगा तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास 42x। कंप्लीट। और यहाँ जाके इधर घटेगा तो सर यहाँ घटने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? तो देख लो 12 है यहाँ, तो 27 है ना, -27 कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? कहो कोई डाउट नहीं। सर 27 आया कि 23 आएगा? 1 मिनट। 112, 135 है ना, या 112 है, तो इधर हो गया, इधर तुम्हारा हो जाएगा 8 8 10 18 18 5 18 5 23 हो जाएगा ना। 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। मतलब यहाँ घटाए कितना आ जाएगा? 23। अब तुम कहोगे सर 42x का तो वैल्यू -23 है, और क्या यहाँ 42x से जब हम 23 को लिख सकते हैं? कहो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 माइनस माइनस प्लस यानी 23, और 2 + 23 का मतलब 25, 25 का मतलब 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 इसका आंसर होगा। तो देख लो कितना भारी सवाल और कितना जल्दी बन गया। ऐसे कैलकुलेशन हम यहीं से घटा उठा के आंसर कर ला देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हमने बता दिया। तो 1-2 बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसे 1-2 बार करके देख लो। अब देखो अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल तो आप लोग बना लेंगे। अगला टाइप क्या था बालक? सब लोग ध्यान देना, ये टाइप पहले हम समझा देते हैं। इस टाइप के सवाल सभी लोग देख लेना कैसे आता है सवाल। जैसे यहाँ पे है m, यहाँ पे लिख दिए हम m, और यहाँ लिख रहे हैं a, ये इनटू में है। m mth√a। फिर आगे बढ़ते हैं, e n है रूट में और इसको हमने b बनाया। पहले समझ लो बढ़िया से, mth√a nth√b। फिर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ सवाल बना रहे हैं ऐसे। फिर यहाँ कर दिए mth√a, फिर हम यहाँ कर दिए nth√b। फिर इसी तरह कर रहे हैं mth√a, फिर कर दिए हमने nth√b, nth√b। यहाँ पे अब ये डैश 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 आगे इनफाइनाइट तक बढ़ता चला गया। अब कहोगे सर अब सवाल को हम कैसे सॉल्व करें? तो मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप सभी लोग ध्यान दो। कहने का मतलब है कि ऐसे सवाल जब भी आए तो आप सबसे पहले x को मानो। क्या मानो? x। तो बिल्कुल मान लिए x को हमने माना। अगर इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं तो इस सवाल का आंसर जो आता है mn, क्या आता है? mn-1, उसके बाद a के पावर n इंटू आ जाएगा a के पावर n इंटू b। इस सवाल का मेन सॉल्यूशन यहाँ पे यही होता है।
क्लियर। लेकिन आया कैसे है इसके बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। अगर आप ये याद रखते हो तो समझ के आप 100% सवाल को सॉल्व कर लोगे। लेकिन आया कैसे है पहले सुनो। क्या हम x बराबर, अब तुम देखो यहीं से क्या फिर रिपीटेशन होने लगा है कि नहीं, सवाल को पकड़ लो ध्यान से। कहोगे सर x का वैल्यू हम mth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b फिर mth रूट ऑफ b फिर nth रूट ऑफ b फिर mth रूट ऑफ a फिर nth रूट ऑफ b, मतलब इसी तरह सवाल बढ़ते गया। तो अगर मान के चलो ये बंद कर दो, ये नज़र ही नहीं है तुमको, तो क्या x का वैल्यू ये हो सकता है कि नहीं। कहो सर बिल्कुल जो बात आ रहा है तो वही था, मतलब ये हमारे पास x है तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। कहो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं mth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b, और यहाँ पूरे को मान हमने यहाँ से यहाँ तक का लिख लिया x, लिख दिया अब x। अब सुनो, अब तुम कहोगे कि सर अगर यहाँ से m को हटाते हैं तो इसके पावर में m चढ़ जाएगा, मतलब x के पावर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम m कर दें तो m आ जाएगा और यहाँ से m हट जाएगा, तो सीधे a के पावर n nth रूट ऑफ क्या बनेगा bx। कहो ठीक है सर, ई n हमारे पास रूट में, इसमें है n में, n बाहर है, a बाहर है। अब फिर दोनों तरफ हम m से क्या करते हैं, गुना करते हैं। इधर से भी n से गुना करते हैं n हटाने के लिए, यहाँ भी हम कितना से गुना करेंगे, n से। जैसे ही गुना करेंगे तो सर x बराबर mn बराबर हो जाएगा n। देखो अब ध्यान से समझना, a के पावर n तो आएगा ही आएगा। अब कहोगे सर n से n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो लोल में रहता है नीचे आ जाता है, कट जाएगा, सीधे बचेगा कितना, bx बचेगा। कहोगे सर शाबाश सर बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। x इसका जोड़ीदार है, बटा में आ जाएगा। सुनो x के पावर आ गया mn, बटा में आ जाएगा x बराबर आ जाएगा a के पावर n इंटू क्या आ गया, b आ गया। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। और सर बहुत अच्छा, समझ में तो आ गया, मस्त आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। हाँ अब आगे देखो, e इससे कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाके घट जाएगा, x के पावर आ जाएगा mn माइनस 1 बराबर आ जाएगा a के पावर n इंटू b आ जाएगा। कहोगे बहुत अच्छा, अब इसमें से और क्या किया जा सकता है प्यारे प्यारे बच्चे, और बताइए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं। कहोगे सर अगर इसको हटाना चाहे तो जैसे ही हटाएंगे तो ये लोल में आ जाएगा यहाँ पे, मतलब x का वैल्यू जो आ जाएगा a के पावर n b और यहाँ पे आ जाएगा mn माइनस 1। देखो सेम है, सेम यहाँ जो लिखे हैं सेम यहाँ पे आ गया, मतलब ये है मतलब ये है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो कहोगे शाबाश सर हमको अब याद रहेगा। तो आपको इतना झमेला पालने की ज़रूरी नहीं है, आपको मेन क्या याद रखना, हम तो टीचर हैं, मुझे बताने का ज़रूरी है कि आया कैसे, लेकिन आपको क्या करना है, मात्र इतने सारे बात को आपको इतने बात में रिकॉर्ड कर देना है। याद कैसे रहोगे, देखो mn में पहले गुना करना, एक को घटा देना mn माइनस 1, बस पहले याद रखो। mn में गुना करना, कितना को घटा देना, एक को, फिर रूट में डालना, a ऐसे गुना करना, a के पावर n रहेगा, b में गुना कर देना, a के पावर n गुना b, mn में गुना माइनस 1, a के पावर n इंटू b, बस 2-3 बार माइनस बैठाओ, आंसर आ जा बन जाएगा। अब चलो हम बात कर लेते हैं सवाल पे। सवाल कैसा रहेगा, अगर सवाल आपके पास ऐसे रहता है, देखो सवाल हम देने का मेरा तरीका, इस हम 3 को डालते हैं मुंडी पे, यहाँ 2 है, यहाँ हमने डाला 5, यहाँ हमने 5 डाला और यहाँ हमने डाल दिया 4, चलो 4 डाल दिया। बात समझ में आया। अब देखो, अब सवाल यहाँ से रनिंग पकड़ लिया, फिर सवाल यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ डालो 3, यहाँ डालो 2, फिर यहाँ डालो 5, यहाँ डालो 4, फिर अब इस सवाल हटाओ, फिर यहाँ डालो 5 4 हो गया, 5 4 हो गया, तो फिर यहाँ डालो 2 और यहाँ डालो 3, यहाँ डालो 2, ये ऐसे ही बढ़ता चला गया। अब इस सवाल का आंसर निकालने के लिए हम बहुत कुछ करेंगे नहीं, हम देखेंगे सर mn से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 में से 1 जाएगा 14, बस सिंपल हो गया, 5 तिहाई 15 में से 1 गया। अब देखो क्योंकि हम पकड़ लेंगे 3 2 5 4, 3 2 5 4, 3 2 5 4, ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। 5 तिहाई 15, 1 गया 14। अब यहाँ 2 के पावर लिखेंगे 5, 2 के पावर 5 गुने क्या आ जाएगा, b कितना है 4, 4 से इसमें गुना हो जाएगा। 2 के पावर 5 32 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32। अब 32 गुने हम क्या कर देंगे, इसमें 32 गुने कर देंगे 4, और हमको ये पता है कि सर 32 का मतलब होता है 16 गुने 2 गुने होता है 4, ठीक है। 14 ऐसे ही रहने दो, और इसको तोड़ोगे सर, इसको तोड़ेंगे तो और यहाँ बाहर आ जाएगा रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो सर इसका आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 2, मतलब 4 दूना 8, मतलब आ जाएगा 8 रूट अंडर 2, बस यही बच जाएगा हमारे पास। बात समझ में आया कि नहीं आया। कहो सर बहुत अच्छा, आंसर समझ में आ गया। आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा, आपको ऐसे ही बनाना है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, या फिर आप इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं, सवाल हो सकता है तो ऐसे भी दे सकता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। चलिए एक दो सवाल और हम आपको करा देते हैं इस टाइप से, देख लेते हैं कि आप सभी से बनेगा कि नहीं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक मिनट ध्यान दो। यहाँ एक यूनिट डिजिट का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 गुने 9 के पावर 2 गुने 4 के पावर 3 गुने 9 के पावर 4 गुने 4 के पावर 3 4 5 गुने 9 के पावर 6, ये डैश 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 चला गया है। 4 के पावर 99 गुने 9 के पावर 100। इसका इकाई अंक बतावे क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में कि सर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दो बालक, यहाँ तुम देख रहे हो कि सर इसका पावर कुछ नहीं एक, मतलब 4 पे जो भी वैल्यू है हमारे पास सभी ऑड नंबर है, सभी विषम संख्या है, और 9 पे जो भी है वो सभी हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो आपको हम इकाई अंक में बताए थे कि 4 के पावर अगर हमारे पास विषम हो, 4 के पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही होता, और कुछ होता नहीं है, हमेशा कितना होगा, 4 होगा। और 9 के पावर अगर सम हो तो 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1, इसका इकाई अंक हमेशा जो होगा 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब कहोगे सर लाजवाब और बेहतरीन, मज़ा आ गया। कैसे, देखो 4 के पावर 1 कितना आ जाएगा, हमारे पास विषम है तो 4 ही आएगा, फिर 4 के पावर 3 4 आएगा, फिर 4 के पावर 5 4 आएगा। अरे बाप रे बाप, गया लाइट गया प्रभु।